और मेरी ज़िंदगी का सूरज अभी तक अस्त है और ये जाने पता नहीं कब बाहर आएगा और मेरी लाइफ को मस्त करेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है, तुम सबकी तो हो ही गई होगी, मेरे यहाँ तो दिन भी हो गया है। पर मेरी ज़िंदगी का सूरज अभी तक अस्त है और ये जाने पता नहीं कब बाहर आएगा और मेरी लाइफ को मस्त करेगा। मतलब मैं सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ आज। मैं सुबह 8 बजे सो के उठ गई थी, ठीक है। पर मैं बिस्तर से 9:30 बजे के आसपास उठी हूँ। मेरा बेड से उठने का मन नहीं था और आज रीज़न आलकस नहीं है, आज रीज़न है मेरी खुद की परेशानियाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। रात में बहुत अच्छी नींद में सो गई थी, रात में बहुत अच्छी नींद में थी ना, इसलिए सुबह उठ के इतना कुत्ता होना तो बनता ही है ना। क्योंकि मेरे जैसा इंसान खुश हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं खुश हो जाऊँ तो खुशी को भी बुरा लग जाता है। जितना प्यार मुझसे खुशी नहीं करती ना, उससे ज़्यादा प्यार मुझे दुख करता है, हमेशा मेरे गले पड़े रहता है। काश ऐसा मेरा बंदा भी होता। खैर छोड़ो, फरवरी के इस महीने को हम अखंड सिंगल बन के निकालेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हरकतों से लगता नहीं है कि मैं दुखी हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मान जाओ कि मैं हूँ दुखी। मैं क्या बता रही थी, मैं फिर भूल गई। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं फिर भूल गई। सोचने दो मुझे। मुझे नहीं पता, मैं अपना दुख ही बांट रही होंगी कोई ना कोई, क्या था क्या नहीं था। पर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे टेंशन है, इसको तो हटा ही दो। टेंशन मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैं ही टेंशन हूँ मेरी ज़िंदगी की। तो मैं ना रात बहुत अच्छे से सोई थी, सुबह उठ के मेरी सारी ओवर थिंकिंग मेरे सर पे नाच रही थी ऐसे। फिर जब सुबह हुई तो वो सब मेरे गले लग गई। अब मुझसे कुछ करा नहीं जा रहा है, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, मैं कुछ भी करने बैठ रही हूँ मुझे वही सब याद आ रहा है। मुझे अपने पास्ट विजुअल्स दिख रहे हैं जो हो चुका है। ये बोलते हुए ना मुझे मेरा बंदा भी याद आ गया, उसकी शक्ल भी दिख गई। कितनी मनहूस हरकतें करती हूँ यार मैं, कितनी ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती। मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही है, मेरे दिमाग में बस टेंशन्स पैसा चल रहा है। अभी मन कर रहा है बस निपट जाऊं या निपटा दूं खुद को। पर मैंने एक दिन खुद से ये वादा किया था कि मैं खुद के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्रॉब्लम्स तो निकल ही जाएंगी, बस किसी तरह ये वाला टाइम कट जाए जब मुझे ऐसा फील हो रहा है थोड़ी देर में तो सब अच्छा ही होगा। तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी यार, ये वाली जो भी बोल लो इसे। मैं नाश्ता भी नहीं किया इस चक्कर से, एक तो मोटी हूँ ऊपर से क्या, ऊपर से मेरा मूड सही नहीं है। तो सुबह सुबह मेरे मूड की माँ बहनी को रखी है, इसके साथ साथ मैं तुम्हारी भी करूँ बाय, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। सही बताऊँ, मैंने सुबह से बहुत ट्राई करा कि मेरा मूड सही हो जाए या जो मेरे दिमाग में चल रहा है ये सब रुक जाए, पर इतना टाइम हो चुका है अब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई भी नहीं। टेंशनें बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं और अब तो मुझे सुबह से ज़्यादा मूड ख़राब लग रहा है। मैं आज पूरे दिन भर कुछ नहीं कर पाई, ना मैंने खाना खाया ना ही मैंने अपनी बुकों से रिलेटेड कुछ किया। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह अपने बेड पे पड़ी हुई थी। ऊपर से मेरे एक्स का मैसेज आया था, उसने मुझसे बात करी, उसने मुझे कहा, मैं कहा ओके ठीक है, मैंने उसको भी छिड़ा दिया। यही काम एक बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, किसी को गुस्सा दिलाना, और इसमें मैं कभी खुद को डिसअपॉइंट नहीं करती, ना ही सामने वाले को करती हूँ। मैंने उसे कहा भी था कि मैं कुछ भी बोलूँगी ना मैं तुझे किलसा दूँगी। उसने कहा था नहीं, इस बार भी तू ही ब्लॉक करेगी, तू ही जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और इस बार मैंने सिर्फ इतना कहा कि कौन से कपल ब्रेकअप के बाद एक दूसरे से बात करते हैं, वो भी कॉल पे घंटों, और इतनी सी बात पे उसने कॉल कट कर दी। हालांकि ये इतनी सी बात नहीं थी, पर वो इसको मजाक में भी ले सकता था। बट ठीक है, जिसने मुझे ही मजाक बना दिया वो इतनी सी बात को क्या ही मजाक लेगा, क्या ही बुरा मानना यार। पहले मुझे पता है उस टाइम थोड़ा अजीब से लगा कि इसने मेरी कॉल कैसे कट कर दी, क्यों कट कर दी, इस बात को हल्के से भी ले सकता था। फिर मुझे खुद को ही लगा कि मैं थोड़ा चूतियापा कर रही हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि हमें अलग हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ठीक है। और उससे पहले से भी हम इतने टच में नहीं थे,
बात ना के बराबर थी, सिर्फ एक नाम, एक रिश्ता था कि जो है मतलब दोनों के बीच में। तो बुरा लगता है यार, क्या करूँ, मैं थोड़ी थोड़ी अच्छी भी तो हूँ। ऐसे ऐसे ही मैं अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा ध्यान मेरी टेंशनों पे ना जाए। पर मेरी टेंशनें वो बहुत प्यारी हैं, लाइक तुम्हारी तरह मेरी तरह बहुत प्यारी हैं, तो जहर भी लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं, जिन्हें भुलाया जाना मुश्किल होता है। लाइक तुम्हें पता है मुझे भूलने की इतनी बीमारी है ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मैं हर 2-2 मिनट में ना कुछ भूलती रहती हूँ। इनफैक्ट तुम भी ये देखना कि मैं बात करते करते यही भूल जाऊँगी कि मैं बोल क्या रही थी। पर मैं ऐसी बातें नहीं भूलती हूँ, और अपनी टेंशन तो मुझे हमेशा रहती हैं। मेरे ये कितने शो हो रहे हैं दाने, क्या होगा यार, मेरा एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड नहीं हो रहा है मेरा। पिछली बार भी चक्कर से बहुत, पिछली बार तो मेरे पेपर छूटे गए थे बैक के, क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड आया ही नहीं था। कॉलेज वालों ने कोई रिस्पांस दिया नहीं पूछने पे। दोबारा फॉर्म भरे हैं तो अब एडमिट कार्ड आ गया है, वो डाउनलोड भी हो गया है, तो वो PDF में खुल नहीं रहा है। देख लो मेरी किस्मत कितनी बुरी है, हर बुरी चीज़ मेरे साथ होती है, हर बुरी चीज़। और मेरा कोई भी काम ना कभी एक बारी में नहीं होता है। मतलब मान लो मुझे किसी कॉलेज का फॉर्म भरना है, या मुझे XYZ कुछ भी ऐसा करना है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं हमेशा चाहती क्या हूँ, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, मैं किसी दूसरे बंदे को बोलती हूँ, तो वो मेरा दोस्त हो या फिर मेरे रिश्तेदार हों। वैसे मैंने रिश्तेदारों को आज तक बोला नहीं है, दोस्तों को ही बोला है। वो मेरा फॉर्म फिल कर दें, अगर उन्होंने मेरा फॉर्म फिल कर दिया तो भाई मैं कर लूँगी उसमें। अगर मैं खुद से करके आ रही हूँ तो दूसरी बारी मेरा नंबर आएगा, पहली बारी में नहीं आएगा। इतना बैड लग लेके पैदा हुई हूँ मैं, पता नहीं यार मेरे साथ इतना बुरा बुरा क्यों होता है। और अभी मेरा दिमाग ना 10 जगह जा रहा है कसम से। मतलब मैं अभी भी किसी पे चिढ़ सकती हूँ। मेरे को सबसे गंदी आदत है जब मैं गुस्से में रहती हूँ ना मेरा ऐसा सड़ी हुई शक्ल बनी रहती है। कोई मुझसे पंगे ले ले, कोई मुझसे पंगे भी ना ले, कोई मुझे कुछ बोल भी देना, उसमें ही मेरे 12 बज जाते हैं। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, खैर ये 2 रुपये के डब का कमाल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे इस टाइम पैसा चाहिए, पैसा। तो कोई नहीं, ज़िंदगी का बहुत बुरा दौर चल रहा है मेरा, मतलब मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा टाइम है, मैं ये बोल सकती हूँ। बहुत बहुत बेबस फील हो रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ फंस चुकी हूँ। सरवाइव करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। आज सुबह से मन कर रहा है कि कुछ खा के ना निपट जाऊँ कसम से, पर ये हरकतें मुझे पसंद नहीं है, ना अपने लिए ना औरों के लिए। ये तो बस मेरे दिमाग का एक ऊपरी ख्याल है जो, पर ये ख्याल मुझ पे बहुत हावी है, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। लाइक मेरी शक्ल से तुम्हें लग नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ है, पर ऐसा है और बहुत ही बुरे लेवल पर है। हाँ। मैं रो नहीं रही हूँ ये बात अलग है, मुझे रोना जल्दी से नहीं आता। और इतनी इतनी बातों पे देखा, वही बात आ गई ना, इतनी इतनी बातों पे क्या रोना। अंदर से रो रही हूँ मैं, अंदर से मेरे आंसू ना ऐसे टपक रहे हैं। ऐसे तो कोई आंसू नहीं टपकते, पर टपक रहे हैं अंदर से बहुत रोना आ रहा है। पर बाहर से अपनी पर्सनैलिटी ज़िंदा रख रखी है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा वैसे वाला सैड हुई तो मेरी मम्मी और सैड हो जाएगी। हाँ, मेरे घर में एक मेरी मम्मी है जिसके लिए मैं बहुत प्यारी हूँ, और जो मेरे लिए बहुत प्यारी है, और जिसकी वजह से मैं इस घर में सर्वाइव कर पाती हूँ। वरना दुनिया से ज़्यादा तो मेरे घर वाले टॉक्सिक हैं। चलो यार चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे अगर मैं ज़िंदा रही तो। अगर मैंने आज रात सर्वाइव कर लिया ना तो वो तो कल मज़े आएंगे, फिर कल फिर सब ठीक हो जाएगा। पर यही रात अंतिम, यही रात भारी, बकचोदी चलती रहेगी अगर ज़िंदा रहे हम अगली बारी। ओह माय गॉड, राइम कर दिया। खैर शायर भी तो हूँ मैं। चलो यार बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सो जाओ, सच में आज तो सो ही जाओ, कोई कुछ मत करो, सो जाओ। मैं भी सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। उठो, सो जाओ, खाओ पियो, सो जाओ। बस ज़िंदगी का मेन मोटिव है सो जाओ। कुछ भी हो तुम सो जाओ। मैं भी सोने जा रही हूँ, हालांकि मैं सोऊंगी नहीं, तो मैं भले ही कह रही हूँ कि सोने जा रही हूँ। तुम भी सो जाओ, ठीक है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
कर लेना लाइक लुक, जो भी अच्छी करना है करो, नहीं करना मत करो। बस बस क्या, बस मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बाय।